हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्जय एंड वड़क्कम। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हिस्ट्री ऑफ सिनेमा के बारे में बातें कर रहा हूँ, सिनेमा की बातें। इस एपिसोड में हम बताएंगे कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एजेंडाज को लागू करती थी, सिनेमा के ऊपर थोपती थी। इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को स्प्रेड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तभी मैं कुछ अच्छा आगे भी फर्दर उसी जोश में काम कर सकूँ। जैसा कि पहले बताया मैंने कि पहला सिनेमाटोग्राफी एक्ट जो आया था वो 1917 में आया था, 1917, एंड फर्स्ट सेंसर बोर्ड 1920 में बना था। ये थोड़ा सा रिवैम्प मैं कर दे रहा हूँ आपको। और वो 4 शहरों में बना था, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता एंड रंगून, जो कि अभी बर्मा है, बर्मा में था, बर्मा जो इंडिया में था, अभी म्यांमार है। तो ये ओवरऑल बेसिक वो है। अब हम आते हैं 1927 में, 1927 में सिनेमाटोग्राफी कमेटी सेटअप हुई थी, जिसको बोर्ड बनाया गया था, एक टीम बनाई गई थी जो ये ध्यान रखती थी या ध्यान रखेगी, ऐसा कहा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब सिनेमा का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में या उसके किसी भी ऑब्जेक्शनल कमेंट्स नहीं होनी चाहिए सिनेमा पे। तो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा था जो उन्होंने इसके लिए एक सेटअप बनाया था। उनके अपने लोग ही थे, जो चाहती थी वो करते थे, उनके हिसाब से चीज़ें चलती थी। अरुणा बासुदेव एक पत्रकार थी, जिन्होंने 1922 में, 1 जून 1922 में एक पत्रिका, उनके अपने बुक में उन्होंने एक लिखा था कि लिबर्टी एंड लाइसेंस इन द इंडियन सिनेमा। लिबर्टी एंड लाइसेंस मतलब ये सेटअप करने से, ये इन्होंने जो कमेटियाँ बनाई या मतलब सेंसर बोर्ड बनाए, ये सब एक लाइसेंस था उनको अपनी फिल्मों को दिखाने के लिए, जो भी अच्छी थी या जो भी वल्गर फिल्में थी, ऑब्जेक्शन फिल्में थी, हिंदुस्तान में लोग देखना नहीं चाहते थे। मतलब हिंदुस्तानियों के लिए कल्चर के हिसाब से इट वॉज नॉट गुड, अच्छा नहीं था। तो उसके उन्होंने वही लिखा था बुक में कि अरुणा भोसले ने, कि अपने बुक में मेंशन किया था लिबर्टी एंड लाइसेंस इन द इंडियन सिनेमा। मतलब आप समझ गया हूँ। तो ऑब्जेक्शन जो सेंसरशिप जो थी ऑब्जेक्शन फिल्मों की थी, ऑब्जेक्शनल फिल्मों की थी। पॉलिटिकल ऑब्जेक्शंस जो होते थे वो उसमें न दर्शाए जाए, न दिखाए जाए, इसके लिए सेटअप बनाया गया था। तो इस तरीके से इंडियन सिनेमा के साथ जो है ये चीज़ें की गई थी। बाद में बहुत सारे फॉरेन मेकर्स इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पे आके अपना एक सेटअप बनाया। बहुत सारे फॉरेनर आए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अभी आपका ब्रिटेन हो गया था। ब्रिटेन एक बड़ा प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, मतलब प्रोड्यूस करती थी 1/5 ऑफ इंडिया की, वर्ल्ड की जो सिनेमा थे वो ब्रिटिश ही प्रोड्यूस करती थी। वही फिल्में यहाँ पे आके ले आके दिखाई जाती थी। तो बाद में फिर लोकल इनिशिएटिव हुए, जो मैंने पीछे चर्चा भी की आपसे। मैं आगे बताऊंगा कि एक कैसे एक चार्ल्स अर्बन करके एक बंदा था जो हिंदुस्तान में आया, और कैसे कैसे उसने सिनेमा से बहुत सारा पैसा कमाया और कौन कौन सी फिल्में बनाई। स्पेशल नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपकी चर्चा करूंगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।